अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मोहम्मद बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम करता हूं। नाजरीन, ऊपर वाले ने हमको सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ऐसी ऐसी नेमतों से अता किया है कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितना भी शुक्र अदा किया उतना कम है। वैसे ही नेमतों में से एक नेमत है दांत। अगर दांत कमज़ोर हो जाएं या उसमें पस आना शुरू हो जाए या उसमें कीड़ लग जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है। इनका सामना कैसा किया जाए, इसको हिफाजत कैसे दी जाए और इसका इलाज कैसा करा जाए, आइए हम बात करते हैं डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हसन से, जो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताइए कि दांत में कीड़ लगना ये खास बात है कि भाई बच्चों को हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, हमारे दांतों को भी लगा था शायद, लेकिन ये क्या वजह है इसकी जो दांत को कीड़ लगता? जी, दाँत को कीड़ लगने के कई वजूहत होते हैं। पहली वजूहत जो होते हैं दाँतों के ऊपर खाना जमा हो जाना। तो खाना जमा होने से क्या होता है, बैक्टीरिया जमा होते हैं। बैक्टीरिया जमा होने से वो दाँत के इनेमिल, दाँत के ऊपरी कवरिंग को बोलते हैं इनेमिल। जी। जो खाना जमा होता है उससे जो बैक्टीरिया पैदा होता है वो इनेमिल को ख़राब कर देते हैं। तो इसका इलाज ये होता है कि जब पहले स्टेज में होता है दाँत के, जब ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं तो उसके ऊपर हम फिलिंग करा दें तो दाँत की हिफाजत किया जा सकता है। अगर हम कोताही करें हैं या फिर अपन इसको लापरवाही दे तो उससे क्या होता है, वो जरासीम बढ़ बढ़कर अपने को जो सो अपने दांतों की रगों तक पहुंच जाते हैं। उससे क्या होता है, फिर अपना एक सीवियर स्टेज फॉर्म होता है जिसमें पेशेंट को पेन बहुत होता है, स्वेलिंग आती है। उसके कई और चीज़ें भी होते हैं मगर उसका ट्रीटमेंट होता है फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अच्छा। तो बेसिक अगर अपन उसको इनिशियल स्टेजेस में अगर बचा ले दाँत को जी। तो अपने को कम से कम खर्चे में इंशाल्लाह ट्रीटमेंट हो जाता है। मगर होता ये है कि लोग लापरवाही की तरफ से दाँत में दर्द ले लेके आते हैं हमारे पास, तो उससे फिर हमको रूट कैनाल करना पड़ता है। तो नाजरीन, खास तौर से ये इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। अगर आप ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं तो फौरन आप अपने बच्चों को लेकर आएं, मुसीबत में ना डालें। डॉक्टर साहब, और एक मेरा ये सवाल है कि दांतों से खून भी बहता है और पस भर जाता है मसोड़ों में, इसके लिए मतलब ये अलग है और ये कीड़ बैठना ये अलग, डिफरेंट, दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं? जी हाँ, और पहले के सवाल में आपने जैसा कहा कि बच्चों में दूध जब पिलाते हैं, फीडिंग करते हैं, तो अमूमन ये होता है कि दूध पिलाकर छोड़ देते हैं। तो बच्चों में खाने की वजूहत नहीं होते हैं, दूध की होते हैं। तो ये मैं गुज़ारिश करूँगा तमाम फीडिंग मदर से कि दूध पिलाने के बाद बच्चों के दाँत साफ़ कर दिया करें। तो बच्चों में जो जरासीम दो दाँतों में कीड़ बैठता है उसकी वजूहत दूध होता है। और आपने जो सवाल किया है कि दाँतों में से मसोड़ों में से खून, मसोड़ों में से खून निकलने के देखिए कई वजूहत हैं इसके। पहली मोस्ट कॉमन थिंग होता है कि दांतों के अतराफ में और मसूड़ों के अतराफ में मैल बैठना। जो मैल होता है उसके अंदर जरासीम होते हैं, उसका काम यही होता है कि मसूड़ों को और दांत को लूज कर दे और दांत को निकाल कर फेंक दे। तो इससे यही होता है कि आपके दांत ब्लीडिंग होती है। और उसकी एक ये तो फर्स्ट वजूहत थी। उसकी सेकंड अपने को इसके अंदर ये होता है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो सकती है, या फिर विटामिन के की कमी हो सकती है, या कोई पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है जैसे एस्प्रिन लेता है उसकी वजह से भी अपने को पेशेंट को वो होता है। और एक यंग पेशेंटों में होता है कि पेशेंट एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं कि एक ही टाइम पे दांत वाइट हो जाए। अच्छा, अच्छा। तो वो होता है कि एकदम एग्रेसिव ब्रशिंग करने से भी दांतों में ब्लीडिंग होती है। तो उसका भी ट्रीटमेंट बहुत डिपेंड करता है पेशेंट किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। अगर ब्लीडिंग मैल जमने से हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट ये होगा कि सफाई कराए। अगर एग्रेसिव ब्रशिंग करने से हो रहा है तो उसको फिर अपना ब्रशिंग टेक्निक चेंज करना होगा पेशेंट को। तो इसके तमाम वजूहत होते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट के ब्लीडिंग क्यों हो रही है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि सेंसिटिविटी जो होती है, जो दांतें जो है छन छन करती, ठंडा पानी पी लो या आइसक्रीम खा लो, ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है। इसके लिए मतलब क्या एहतियात करनी पड़ेंगी? दांतों में सनसनाहट मैं अमूमन हर पेशेंट को देखता हूं कि बोलते हैं कि दांतों में सनसनाहट हो रही है। तो इसमें भी अपने को कहीं वजूहत होते हैं। अब तो लिविंग अपना जो डाइट हो गया है पेशेंट्स का, जैसा हो गया है कि एक कार्बोनेट वाटर जैसा कोको कोला है, थम्स अप है, एक जो खाने का स्टाइल अलग हो गया है पेशेंट्स में। और ये सेकंड चीज़ ये हो गया है कि ब्रशिंग ब्रशिंग टेक्निक मोस्ट ऑफ द पेशेंट को मैं अब तक नहीं देखा कि ब्रशिंग कैसा करना है, नहीं मालूम। एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जैसा करना है ब्रशिंग करते हैं, इससे क्या होता है इनामल ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये ऊपर की परत जैसा इनामी, मतलब इनामल ऊपर जैसा की दांतों की परत। जो ऊपरी कोटिंग होती है ये बहुत बहुत ही ये होती बहुत सेंसिटिव होती है। तो अपने को क्या करना है कि ब्रशिंग अगर अगर पेशेंट इरेगुलर ब्रशिंग कर रहा है या एग्रेसिव कर रहा है तो ये इनामल लेयर चले जाता है। या फिर कार्बोनेट वाटर जैसा मैंने बोला थम्स अप वगैरह,
कुछ भी एसिडिक फूड जो भी है एसिडिक फूड है, उससे क्या होता है कि इनामल ख़राब हो जाता है। तो ये वजूहात से भी ये होता है कि पेशेंट को सेंसिटिविटी हो। इसका ट्रीटमेंट अपने को ये होगा कि हमें राब्ता करें कि हम अच्छा, एक पेशेंट को डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट दे इसके ऊपर। नॉर्मली पेस से कम हो जाता है। बेसिक फर्स्ट स्टेज में है पेशेंट जिससे सेंसिटिविटी हो रही है, तो पेस देने से और ब्रश चेंज करने से कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर एग्रेसिव उनको हो गया है कि बहुत ही सनसनाहट हो रही है, बढ़ गया है, तो उसका तरीका अलग होता है कि हम इसके ऊपर एक कोटिंग करें दांत के ऊपर। तो कोटिंग करने से क्या होता है, वार्निश बोल के मिलता है एक चीज़, जिससे इनामल जैसा एक लेयर बनता है दांतों के ऊपर। और जो भी आप सेंसोडाइन देखते होंगे वो होते हैं, वो उसके अंदर जो कंटेंट्स है उसका काम यही होता है कि दांत के इनामल के ऊपर एक कोटिंग बना दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो जो चीज़ जो ब्रश से पेस्ट से जो होने वाला है वो इफेक्टिव है इनिशियल स्टेजेस में। अगर वो एडवांस स्टेज में चला गया है तो उसका रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेगा। उसके लिए वार्निश है, जैसा बहुत चीज़ें हैं, ऐसा करने से इंशाल्लाह वो सेंसिटिविटी कम हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, मेरा ये आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि अमूमन ख़ास तौर से लड़कियों में जिसके दांत ऊंचे होते हैं, या लड़के भी, मतलब शादी ठहर गई अभी अभी, मतलब मैं लोकल लैंग्वेज में बोलता हूँ, चौकड़ा जिस तरीके से कहा जाता है कि दांत बाहर निकले हुए हैं, दांत पे दांत चढ़ा हुआ है, ये चीज़ें रुकावट बनती हैं लड़कियों में ख़ास तौर से। इसका इलाज डॉक्टर साहब क्या रहेगा? ये देखिए, लड़कियां बोल के नहीं, कि पेशेंट्स को जिसके भी दांत बाहर होते हैं, ऊंचे होते हैं, उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि दांतों का अलाइनमेंट करे। अलाइनमेंट करने के आप ये बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट करने के तरीके बहुत है। हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ब्रेसेस, ब्रेसेस बोल के आते हैं। ब्रेसेस में आप, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमडीएस किया है, मास्टर्स किया है, तो उसमें कई चीज़ें आ गए हैं कि ब्रेसेस के अंदर आप मेटल आ चुका है, सिरेमिक आ चुका है। अब बाज़ लोग ब्रेसेस लगाना नहीं चाहते, तो उनके लिए देखिए अलाइनर्स आ चुका है। मोस्ट ऑफ द ये ऐड चल रहे हैं पेशेंट्स के अंदर कि बगैर ब्रेसेस के दांतों को सही कराइए। तो इनविज़लाइन है, अलाइनर्स है, कई चीज़ें से ब्रांड से अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो दांत बाहर जो चौकड़ा होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाएगा। और जो दांत पे दांत जो जितनी भी क्राउडिंग बोल सकते हैं, दांतों एकदम वो होता है, तो उससे इंशाल्लाह जो सो दांत सही हो जाते हैं। इसके दांत जो बाहर होते हैं, उसके अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पेशेंट बास होते हैं कि जिनको क्राउडिंग होता है, मतलब कम जगह पर बहुत सारे दांत होते हैं, उसके नुकसानात ये होते हैं कि लोग ब्रशिंग करने के ज़्यादा वो इफेक्टिव ब्रशिंग नहीं कर सकते हैं। उससे ये होता है कि दांतों पे मैल जमा होता है, फिर उसके ऊपर ब्लीडिंग होती है, पीलापन आता है। ये कई चीज़ें होते हैं जिससे उनको ब्लीडिंग भी होती है। फिर दांत फ्यूचर में ये होता है कि वो दांत लूज हो जाते हैं। तो ये होने से क्या है, आप जो दांतों की जो ब्लीडिंग है या अपने को जो खून निकलता है, इसको इनिशियल, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये बोल रहा हूँ कि इनिशियल स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट करा ले, वरना फ्यूचर में ये होता है कि एडवांस काफ़ी परेशानी होती है, दांत लूज हो जाते हैं, फिर वो निकलना ही एक ऑप्शन होता है। तो डॉक्टर साहब, आगे मैं आपको एक आखिरी, आपका थोड़ा बहुत टाइम लेता हूँ, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जुड़ी हुई चीज़ बॉलीवुड से, यानी कि जैसे कि सेलिब्रिटीज़ है, एक्टर्स है, उनकी एज भी मायने रखती है दांतों के लिए, लेकिन उनके दांत उस एज पार करे बाद भी उनके दांत मोतियों के से चमकते रहते हैं, इसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छी चीज़ नोटिस की है। आप देखते होंगे तमाम हॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेसेस है, टॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स है, एक्ट्रेस है, एक सोशल जितने एक्टिव लोग जितने भी है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने दांतों को डिज़ाइन करा रहे हैं। अच्छा। डिज़ाइन कराने का मतलब ये होता है कि जो दांत है उसके ऊपर एक लेयर, एक मटेरियल मिलता है जिसको बोलते हैं वेनियर्स। उसको वो लोग लगाते हैं। आप सलमान खान ले लीजिए, शाहरुख खान ले लीजिए, या अनुष्का शर्मा ले लीजिए, जो भी सेलिब्रिटी है वो लोग डिज़ाइन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इस्थेटिक मैनर मैनर करता है। तो इस्थेटिक जो सोशल एक्टिव लोग हैं जितने भी है, या मीडिया जितने भी, बॉलीवुड हॉलीवुड, वो लोग अपीयरेंस मैटर करता है उन लोग, इस्थेटिक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको बोलते हैं वीनियर्स, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में शामिल होता है। तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एक बहुत बड़ा समंदर है, इसको बिल्डअप करना, जिसको दांत को बिल्डअप करना। ये अवेलेबल है डॉक्टर साहब आपके पास, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ट्रीटमेंट होता है, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री बोलते हैं इसको। और ये शादी से पहले जो लोग, ब्राइडल कॉस्मेटिक बोल के एक ब्रांच है डेंटिस्ट्री में, तो उसमें ये होता है कि शादी से पहले कुछ ब्राइडल साइड से ब्राइड को दिखना होता है, मतलब जो वेडिंग है, तो उनके दांत को खूबसूरत बनाने के लिए लोग अप्रोच करते हैं। तो उनके पास टाइम स्पैन कम होता है, एक 3-4 महीने होते हैं। तो इंशाल्लाह वो
हमारे पास तो एक 3-4 अपॉइंटमेंट में इंशाल्लाह ट्रीटमेंट हो जाएगा हो। तो ये कॉस्मिक डेंटिस्ट्री बोलते हैं इसे। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत इफेक्टिव है और शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में इंशाल्लाह हो जाता है वो। तो नाजरीन, आपने सुना अपने दांतों की हिफाजत किस तरीके से की जाए। नाजरीन, अपनी मुस्कुराहट को और खूबसूरत बनाने के लिए तशरीफ लाएं डॉक्टर हसन डेंटल केयर पर। आपके दोस्त सैयद मोहम्मद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर हसन डेंटल केयर, हमारे यहाँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ब्लीचिंग, हाई क्वालिटी डेंटल इम्प्लांट, टीथ रिप्लेसमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, चाइल्ड डेंटल केयर, दांतों से जुड़े तमाम अमराज के लिए तशरीफ लाएं जेके एलीट, फतेहा बाजार, चंचलगुड़ा। लेडी डॉक्टर की भी सहूलत हमारे पास मौजूद है।